हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं वेल के फ्रेश वीडियो के अंदर। 1 जुलाई का दोस्तों यहाँ पे जो टाइम था वो अब यहाँ पे जा चुका है। जो 1% टीडीएस था वो सभी इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पे लग चुका है। एंड इसके जो इफेक्ट्स है वो हमें दिखना पहले से स्टार्ट हो गए थे, लगभग अगर हम बात करें तो 1 या 2 दिन से पहले से। और कहीं ना कहीं इस टाइम पर अगर बात करी जाए तो इंडियन एक्सचेंजेस बहुत बड़े खतरे के अंदर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि संकट के अंदर यहाँ पे फंस चुके हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्या क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और आपके लिए क्या इस टाइम पे इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करना अच्छा रहेगा, या फिर आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी लिंक की हेल्प चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आके आप चेकआउट उसको कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सचेंजेस के बारे में। तो सबसे बड़ा एक्सचेंज इंडिया की अगर अभी देखा जाए तो वजीरेक्स कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। और वजीरेक्स के ऊपर भी अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो पिछले 7 दिन के अंदर ये हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अगर आप लगभग यहाँ पे बात करते हैं 30 जून के आसपास से, तो 30 जून के आसपास जो वॉल्यूम था वो 15 मिलियन के आसपास था, और अभी करंटली जो वॉल्यूम है वो 2.7 मिलियन के आसपास यहाँ पे चल रहा है। इसी तरीके से बात की जाए कॉइन DCX, जो कि हमें एक और बड़ा एक्सचेंज देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम था लगभग 30 जून को वो था 10 मिलियन के आसपास, और अभी जो वॉल्यूम है वो 905, मतलब कि 1 मिलियन से भी नीचे की तरफ यहाँ पे आ चुका है। ज़ैपे की वहीं पे बात करें, जो कि बहुत पुराना एक्सचेंज है, इनका जो वॉल्यूम था वो था लगभग यहाँ पे 1 जुलाई को 2.9 मिलियन, और अभी अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 671 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि मिलियन से तो बात ही दूर हो गई है। कॉइनस्पीड की बात करें तो इस पर बहुत पसर ही है, मतलब इतना कुछ खास वॉल्यूम था भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो मैं 1.8 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा था, और अभी वॉल्यूम यहाँ पे और ज़्यादा डिक्लाइन यहाँ पे हो चुका है। वहीं पे बात करते हैं बायू कॉइन, तो इस पर तो मुझे वॉल्यूम देखने को मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम पहले के वॉल्यूम कंपेयर करें तो 2.2 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पे चल रहा था, और इस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो लगभग पूरी तरीके से ही खत्म हो चुका है। वहीं पे बात करते हैं एक और बड़ा एक्सचेंज जो कि है बिट BNS के बारे में। तो पिछले 7 दिन में अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो 24 मिलियन था, और अभी करंटली यहाँ पे 22 है। थोड़ा सा बीच में पे 18 तक गया था, तो आप कह सकते हैं कि बिट BNS ने थोड़ा सा यहाँ पर बेटर तरीके से अपने आप को मेंटेन यहाँ पे कर रखा है। बट इसका जो मेजर रीजन है वो हम सभी जानते हैं, वो है यहाँ पे TDS और कहीं ना कहीं टैक्सेशन, जो कि क्रिप्टो के ऊपर अनफेयर तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, बहुत ज़्यादा हार्श हम कह सकते हैं। इन चीज़ों को यहाँ पे किया गया है। अब इंडियन एक्सचेंजेस बेसिकली इतना वर्थ नहीं है इस टाइम पे। अगर आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे करना चाहिए। आपको इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिनके लिंक्स मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कि वो इसके लिए, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर अगर इसी तरह वॉल्यूम डिक्लाइन होता रहता है इन फ्यूचर और थोड़ा सा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि आप अपने फंड को विड्रॉल नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आप स्टक होंगे, आपका फंड वहाँ पे विड्रॉल नहीं होगा, फिर आपको उसको दोबारा से ट्रांसफर करना होगा इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ पे कि लिक्विडिटी ज़्यादा है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिट BNS के पास फिर भी यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी है, जहाँ पे कि आप यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी जितने भी हम एक्सचेंजेस देख रहे हैं उनकी लिक्विडिटी डे बाय डे यहाँ पे डिक्लाइन होती जा रही है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोग इसमें थोड़ा सा और देखेंगे कि उनको टैक्सेशन लग रहा है, या फिर ट्रेड्स आने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे उनका फंड कटेगा 1% TDS में, तो वो यहाँ पे दौड़ेंगे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की तरफ। देखो, इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ करना कितना सही है गलत है गवर्नमेंट की नज़र से वो हम यहाँ पे नहीं कह सकते, लेकिन अभी जिस प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन जो है 1% TDS, वो सिर्फ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे कि हम डील कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर 1% TDS है वो किसके ऊपर लगता है, एक रेसिडेंट से दूसरे रेसिडेंट के साथ अगर आप ट्रेड करते हो इंडिया के अंदर रहेंगे तो आपको वो लगेगा, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर आप फॉरेनर्स के साथ डील करते हो तो 1% जो TDS है वो वहाँ पर लग पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर रहता है। अब ये आप डेफिनेटली अपने CA से बात कर सकते हैं कि आपको इंडियन एक्सचेंज पर रहना चाहिए या फिर बाहर जाना चाहिए, लेकिन अगर स्थिति ऐसी रहती है जहाँ पे कि ये वॉल्यूम इसी तरीके से डिक्लाइन होता रहता है, तो आई डोंट थिंक कि इंडियन एक्सचेंजेस एक सेफ ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है, अगर ये एक्सचेंजेस कुछ और ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट या यूनिक चीज़ों को लेकर आए जहाँ पे कि यूजर्स की डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। क्योंकि 1% TDS ने ट्रेडिंग के पर्पज से अगर बात करें तो वो तो पूरी चीज़ें खत्म ही कर दी हैं। इन्वेस्टिंग डेफिनेटली यहाँ पे हो सकती है, चाहे वो बास्केट्स हों, SIPs हों, बहुत सारे ऐसे कोर फंक्शंस हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्लान करके ये एक्सचेंजेस यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं, और उसके थ्रू हो सकता है कि जो इनका वॉल्यूम है वो यहाँ पर रिटेन हो पाए या फिर वॉल्यूम यहाँ पे रह सकें। लेकिन अगर मेजोरिटी बात करें तो मेजोरिटी लोग ट्रेडर होते हैं और सभी को यहाँ पे ट्रेडिंग करना ज़्यादा ही है, तो इन्वेस्टर की कैटेगरी कहीं ना कहीं छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग कैटेगरी, जिसकी वजह से इन लोगों के लिए जो फीस निकालना है, जो अपने एक्सचेंज को रन करना है, उसकी जो कॉस्ट है, ऑपरेशन है, वो सब में भी दिक्कतें यहाँ पे आने वाली हैं। तो अब यहाँ पे मेरा ओपिनियन तो यही है फिलहाल में कि अगर आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे तो अपना फंड इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छी लिक्विडिटी मिले, अच्छे से आप अपने फंड को वहाँ पे यूटिलाइज कर पाएं, और ऐसा ना हो कि आप इंडियन एक्सचेंज पे रहे और आगे चल के कुछ और ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर इनके पास से लिक्विडिटी खत्म सी हो जाती है,
तो आपका फंड किसी भी तौर पे यहाँ पर अटक पाए। सो आप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाइए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।